जनन क्या होता है? जनन जो शब्द है वो बना है जन्म देना। जनन जो शब्द बना है वो कैसे बना है? जन्म देना। तो जनन की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती जाती है। ये पौधों में भी होता है और जीवों में भी होता है। हर पौधे अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं और इसी तरह से प्राणी भी अपने वंश को। तो अभी आज अपन बात कर रहे हैं पौधों की। तो पौधों में जो जनन होता है वो देखा जाए तो 3 प्रकार से होता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, और एक होता है लैंगिक जनन। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब होता है अ का मतलब हुआ अनुपस्थित। अ का मतलब क्या हुआ? अनुपस्थित, एब्सेंट। कौन एब्सेंट? लैंगिक अंग एब्सेंट। अब लैंगिक अंग क्या है? लैंगिक अंग क्या है? लैंगिक अंग का मतलब नर और मेल और देखिए मेरा लैंगिक अंग। तो अलैंगिक जनन में ये दोनों नहीं होते, नर और मादा नहीं होते। ऐसे जनन को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। जनन तो ये समझ में आ गया आपको कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी संतति को आगे बढ़ाना ये जनन कहलाता है। पर अलैंगिक जनन में भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ती है, पर उसमें कोई नर और मादा नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने एक कलम ली, एक कलम को लेकर के काट के लगा दिया, इसमें नर मादा कहाँ आया? आया क्या? नहीं आया। तो और उसके बाद मान लीजिए ये कोई छोटा सा पौधा है, वो पौधे ने अपने आप को धीरे धीरे 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक से 2 भाग बन गए, ये बाद में बड़ा वो बन गया, पौधा बन गया। ये गिरा गया विखंडन, 2 टुकड़े हो गए, बन गए, जो कोई नर और मादा नहीं आया। वो अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में कोई भी लैंगिक अंग नहीं होते, नर और मादा नहीं होते हैं। आज अपन जो पढ़ेंगे, आज अपन प्रैक्टिकल के माध्यम से पुष्प में अपन समझेंगे लैंगिक जनन। सबसे पहले तो अपन लैंगिक जनन को समझ लेते हैं कि जो पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? पौधों में पुष्प होते हैं। एक पौधा होता है, उसमें पुष्प लगते हैं और ये पौधा बाद में इस पुष्प में हम देखते हैं। आपने भिंडी के पौधे को देखा होगा कि भिंडी का फूल लगा और उसी में जो भिंडी आ गई, देखा ना आपने? तो उसी तरीके से पुष्प में अब वो भिंडी का फल लगा, वो भिंडी बाद में पक गई, उसके बीज बन गए, उस बीज को हम बोएंगे तो वापस भिंडी लग जाएगी। तो जनन हुआ कि नहीं हुआ? पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो इसी तरीके से पौधों के अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो
लैंगिक जनन में दो प्रकार से पुष्प पाए जाते हैं। एक पुष्प होता है, उसमें पौधा होता है एक लिंगी, और एक होता है द्विलिंगी। लैंगिक जनन में पौधे दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं एक लिंगी और एक होते हैं द्विलिंगी। बात समझ आ गई कि नहीं आपको? एक लिंगी मतलब उस पौधे के अंदर जो पुष्प लगेगा वो पुष्प एक ही प्रकार का होगा, केवल नर पुष्प होगा या मादा पुष्प होगा, तो वो एक लिंगी पौधा कहलाया। एक लिंग मतलब, लिंग का मतलब या नर या मादा, तो एक लिंगी मतलब वो ऐसा पौधा कि या तो ये नर होगा या मादा होगा। ठीक है, ऐसा पौधा कैसा कहलाएगा? द्विलिंगी मतलब पौधा क्या, जिसके अंदर दोनों हैं, नर पुष्प, नर जनन अंग भी हैं और मादा जनन अंग भी हैं, ऐसा कहलाएगा द्विलिंगी। तो उदाहरण के लिए गुड़हल, सरसों, ठीक है, गुड़हल, सरसों, इस तरीके से ये इनमें पाया जाता है। सबसे पहले तो अपन उसके डायग्राम को देख लें, फिर मैं आपको फ्लावर की सहायता से समझाऊंगा। अब ये पुष्प बन गया, बन गया पुष्प। काय का पुष्प बना ये? गुड़हल, इसको जासोन भी बोलते हैं। काय का बना? गुड़हल का, और गुड़हल या जासोन दोनों भाषा में बोलते हैं। और इसको वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तुम लोग को याद नहीं होगा, चलो इतना समझ लो पहले। अब देखिए, पहले इन अंगों को समझ लें, फिर मैं आपको फ्लावर में आपको समझाऊंगा। आप लोग बिल्कुल सब पास में आ जाएंगे तो मैं आपको फ्लावर में समझाऊंगा। ये देखिए, ये हो गया मादा जनन अंग, ठीक है, ये मादा जनन अंग हो गया। और ये हो गए नर जनन अंग, इसको बोलेंगे हम मादा वाले को स्त्री केसर, इसको बोलेंगे हम पुंकेसर, ठीक है। एक को बोलेंगे हम मादा जनन अंग को बोलेंगे स्त्री केसर और नर जनन अंग को बोलेंगे पुंकेसर। अब ये मादा जनन अंग कैसा होता है? ये इस तरीके से होता है, ये कहलाता है वर्तिकाग्र, ये कहलाता है वर्तिकार, ये कहलाता है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, ठीक है, बीजांड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। इंग्लिश में जरा सरल है, स्टिग्मा वर्तिकाग्र,
वर्तिका, स्टाइल, अंडाशय, ओवरी, बीजांड, ओव्यूल। ठीक है, ये समझ आ गया आपको यहां तक? ये हो गया मादा। नर में क्या होता है? ऐसे ये कहलाता है परागकोश। परागकोश को इंग्लिश में बोलते हैं पोलन ग्रेन। ये होता है तंतु, मतलब फिलामेंट। और इसके अंदर जो पीले पीले कण होते हैं उसको बोलते हैं परागकण। आप फूल को लेंगे ना तो आप उसको देखो, जो पुंकेसर को पकड़ेंगे तो पीले पीले आपको हाथ में आएगा, आता है ना? आप फूल तोड़ते नहीं तब देखा होगा, तो वो कहलाते हैं परागकण। तो ये हो गया मादा जनन अंग, ये हो गया नर। दोनों अब जब एक साथ है गुणन में तो वो कहलाया उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, अब देखिए आप ये संरचना को समझने के लिए आप इस पुष्प को अपन देखें। ये पुष्प में ये पंखुड़ी है पंखुड़ी? दिख रही है? अब ये देखो, ये पंखुड़ी है। अब ये देखो गुड़हल के पुष्प में ये पीले 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 दिख रहे हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं पुंकेसर। पुंकेसर दिख रहे हैं? इसको पकड़ेंगे तो इसके अंदर से अपने को पीले पीले परागकण दिखाई देंगे। और ये नीचे की ओर तंतु है और ये पराग कोश के अंदर परागकण है पीले वाले, जो नर जनन अंग को बनाता है। क्या बनाता है? नर जनन अंग को बनाता है। इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये आपका स्त्री केसर है, ये आपकी वर्तिकाग्र है। और ये जो पूरी जो डंडी गई है ये आपकी कहलाई वर्तिका। और यहाँ पे अंदर जो हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे अपने को मिलेगी अंडाशय। पास से लेना जरा। ये मिल गया आपको अंडाशय, मिल गया अंडाशय? दिख गया अंडाशय? अब इस अंडाशय को आप यदि और करेंगे तो इसके अंदर मिलेंगे हमको बीजांड। छोटे छोटे ये देखो बीजांड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? बीजांड दिख रहे हैं? बीजांड दिख रहे हैं, है ना? दिख रहे हैं बीजांड? अब ये बीजांड ये हो गया आपकी मादा वाली बात। अब हम बात करें नर वाली बात, तो नर के अंदर आप ये देख रहे हैं ये परागकोश है। ये परागकोश में परागकण निकलते हैं। ये परागकण की क्रिया कैसे होती है ये हम आपको समझाते हैं ब्लैक बोर्ड के द्वारा। इसमें समझ आ गया आपको? आप ये पुष्प है, पंखुड़ी है, पंखुड़ी के बाद इसको हम पेटल भी कहते हैं। इसमें नर और मादा दोनों जननांग हैं और इसके अंग मैंने समझा दिए हैं। इसके अंदर नीचे की ओर अंडाशय है, इसको आप फ्लावर को लेकर के समझ लेना क्रिया कैसे होती है। अब ये परागकण इस मादा स्त्री केसर के ऊपर या मादा जनन अंग के ऊपर यहीं से चले जाते हैं और जाकर के अंदर की ओर बीजांड के अंदर जाकर के मिल करके यहां पर युग्म नस बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अब समझिए वो प्रक्रिया कैसे होती है। परागकण ये देखा आपने पीले पीले, ये बनाते हैं नर युग्मक। ठीक है, अब अंडाशय, अंडाशय में है बीजांड। ठीक है, ये बनाते हैं मादा युग्म। ठीक है, परागकण बनाते हैं नर युग्म और अंडाशय में जो बीजांड होता है वो बनाते हैं मादा युग्म। इन दोनों का
मिलन हो जाता है, नर युग्मक का और मादा युग्मक का मिलन हो जाता है। कैसे मिलन होता है? ये इस तरीके से परागकण इसमें से जाकर के, मादा में से जाकर के ये अंडाशय के अंदर जो बीजांड है उससे मिलकर के क्या बनाते हैं? नर और मादा मिलकर के युग्म नर, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब जब ये जाइगोट बन गया, ये जाइगोट बन गया, तो इसको जाइगोट बनने के बाद इसको हम बोलते हैं कि ये बीज बन गया। बन गया बीज। अब ये बीज जब बड़ा हो जाएगा, पक जाएगा, और जब इसको हम बोएंगे तो ये वापस ये वाला पौधा उत्पन्न कर लेगा। नहीं बात समझ में आई ना? भाई नर और मादा, नर जनन अंग और मादा जनन अंग बने, उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग के ऊपर गया, और जाने के बाद उसने निषेचन की क्रिया की, और निषेचन की क्रिया करने के बाद उसने युग्मनज या जाइगोट बनाया। ये जाइगोट में नर के गुण भी आ गए, मादा के गुण भी आ गए, और जाइगोट बनने के बाद उसमें बीज निर्माण की क्रिया हुई, और बीज निर्माण होने के बाद हम उस बीज को जब पक गया उसको बोएंगे तो वापस वही वही पौधा उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम चले गए। इस पौधे समझ में आ गया आपको? अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये परागकण इसके ऊपर कैसे चले गए? हवा के द्वारा, गिलहरी की पूंछ के द्वारा, कीटों के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, बारी बारी तो होता है बिल्कुल। अब आप सोच रहे हो सर ये तो ठीक है, उभयलिंगी पौधा है। अब एक लिंगी पौधे में क्या होगा? एक लिंगी पौधा यहां पे है और मादा इधर पे है। अब क्या होगा? वो क्रिया कैसे होगी वो हम आपको समझाएंगे। एक लिंगी पुष्प में कैसे होता है?